हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड प्री मेडिकेशन। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम 21st क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आपके स्क्रीन में है फुल फॉर्म ऑफ सीवीपी इज़। सीवीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीवीपी की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, सीवीपी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल वेनस प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है आइडियल वैन फॉर मॉनिटरिंग सीवीपी इज़। सीवीपी हम कहाँ पे करते हैं? आइडियल वैन कौन सी है जहाँ पे हम अच्छे से सीवीपी मेजर कर सकते हैं? कौन सी वैन है? वो है राइट इंटरनल जुगुलर वैन। राइट इंटरनल जुगुलर वैन। तो राइट इंटरनल जुगुलर वैन जो होती है कहाँ पे होती है? नेक में होती है। ठीक है, नेक साइड में प्रेजेंट होती है। मान के चलो बॉडी के इस टाइप पार्ट में होती है, नेक साइड पे होती है राइट इंटरनल जुगुलर वैन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सीवीपी हम करते ही क्यों है? सीवीपी हम इसलिए करते हैं कभी हमें कोई मेजर सर्जरी करनी होती है, ताकि इससे हम पता लगाए कि जो फ्लक्चुएशन आती है हीमोडायनामिक्स में, ब्लड में जो भी चेंजेस आती है वो हम मॉनिटर कर सके। ठीक है, या कहीं पे हम ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, कहीं पे कोई शॉक को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इस फ्लूइड को देखने के लिए इसमें कितनी चेंज आ रही है, ब्लड में कितनी चेंज आ रही है, तो ये हम थ्रू सीवीपी ही देखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? सीवीपी मेजर सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो इसीलिए हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं इस राइट जुगुलर वेन में। ठीक है, तो आइडियल वेन जो मॉनिटर करने के लिए सीवीपी का है वो कौन सी है? वो है राइट इंटरनल जुगुलर वेन। तो मैंने बोला कि सीवीपी हम करते ही क्यों है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हीमोडायनामिक्स में चेंज क्या आ रही है। ठीक है, ब्लड में कितनी चेंज आ रही है, या कहीं पे मेजर सर्जरी है, कहीं पे हार्ट सर्जरी है, इससे हमें पता चलता है कि ब्लड लॉस कितना हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? सीवीपी। ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीवीपी इज़। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो नॉर्मली कितना होता है? तो वो होता है 3 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, या सिंपली 2 to 8 mmHg। जैसे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं 120/80 mmHg, वैसे ही सीवीपी की वैल्यू है 2 to 8 mmHg। इसके बीच में लाई करता है सीवीपी, या बोलो 3 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर और 2 to 8 mmHg। ये नॉर्मल वैल्यू है सीवीपी का, यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है सीवीपी मोर देन 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इंडिकेट्स। अगर सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा होगा तो उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि राइट हार्ट फेलियर, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसका फेलियर। ठीक है, सीवीपी अगर मोर देन 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है तो इसका क्या मतलब है? राइट हार्ट फेलियर, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है उसका फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है ए लो सीवीपी विथ लो बीपी इंडिकेटर्स। अगर किसी पेशेंट में सीवीपी का वैल्यू कम आता है, ठीक है, अभी हमने देखा 3 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर या 3 to 10 सेंटीमीटर वाला, अगर किसी पेशेंट में सीवीपी इससे कम आता है और साथ में ही उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम आता है, तो इसके क्या इंडिकेट करता है? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हाइपोवोल्यूमिया, यानी कि इसकी बॉडी में ब्लड या बाकी फ्लूइड्स वो बहुत कम है, हाइपोवोल्यूम है। ठीक है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो लो सीवीपी विथ लो बीपी क्या इंडिकेट करता है? हाइपोवोल्यूमिया, यानी कि उसका जो फ्लूइड है, उसका जो ब्लड है उसके वो बहुत कम है। ठीक है, हाइपोवोल्यूमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है ए हाई सीवीपी विथ लो बीपी इंडिकेटर्स। अब उल्टा केस है, ए हाई सीवीपी अगर अब सेंट्रल वेनस प्रेशर ज़्यादा है लेकिन बीपी कम है। पहले दो केस में हमने देखा लो सीवीपी विथ लो बीपी, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? हाई सीवीपी, थोड़ा सा उल्टा है, हाई सीवीपी विथ लो बीपी। अगर सीवीपी ज़्यादा है और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, उसका क्या मतलब है? पंप फेलियर। पंप फेलियर मतलब जो हार्ट का जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है पंप करने की, उसका फेलियर। ठीक है, वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, उसकी जो एक कैपेबिलिटी है वो ठीक नहीं है, वो पंप फेलियर इसको बोलते हैं। ठीक है, अ हाई सीवीपी विथ लो बीपी इंडिकेटर्स, ये क्या इंडिकेट करता है? पंप फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है सीवीपी कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ए टेक्निक नोन एज। अब जो ये सीवीपी कैथेटर हम इंट्रोड्यूस करते हैं राइट जुगुलर वेन में, तो ये हम एक टेक्निक से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? उस टेक्निक को हम बोलते हैं सेल्डिंगर टेक्निक। ठीक है, सेल्डिंगर टेक्निक। सेल्डिंगर टेक्निक में क्या करते हैं हम? पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन देते हैं। ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन ऐसी एक पोजिशन होती है जिसमें अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हेड जो है, अपर चेस्ट, वो डाउन होता है एज कम्पेयर टू द लेग्स।
लेग्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लेग्स ऑफ द पेशेंट, उसको हम बोलते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डाउन होता है और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं, तो बिटवीन जो दो बोन्स होते हैं, बिटवीन क्लेविकल बोन एंड स्टर्नोमैस्टॉइड बोन, उनके बीच में हम इंसर्ट करते हैं नीडल, ठीक है, उसके साथ ही अटैच होता है कैथेटर, तो टुवर्ड्स निप्पल की तरफ हम उसको थोड़ी सी डायरेक्शन रखते हैं। उस टेक्निक को हम बोलते हैं सेल्डिंगर टेक्निक। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके समझाया, उसी को हम बोलते हैं सेल्डिंगर टेक्निक। इसी सेल्डिंगर टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, सीवीपी कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किसमें, राइट जुगुलर वेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, फॉर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन द कैथेटर यूज्ड इज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हम देख रहे हैं सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर, उससे हम देख सकते थे कि हीमोडायनामिक्स, लेकिन जो ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, इससे हम सेम यही फील करते हैं हीमोडायनामिक्स, बट ये हम किन के लिए करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस में यूज़ करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन में जो कैथेटर हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुवान गॉस कैथेटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुवान गॉस कैथेटर। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करने के लिए जो कैथेटर हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सुवान गॉस कैथेटर। अभी तक हम देख रहे हैं सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर, जिसमें हम राइट इंटरनल जुगुलर वेन में कैथेटर इंसर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैन्यूला या कैथेटर कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करने के लिए हम सुवान गॉस कैथेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, एंट्री ऑफ सुवान गॉस कैथेटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी इज़ बेस्ट इंडिकेटेड बाय। अब जो सुवान गॉस कैथेटर इंट्रोड्यूस हमने किया पल्मोनरी आर्टरी में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी में ही गया, तो इसे बेस्ट इंडिकेट कैसे हम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सडन डिक्रीज इन डायस्टोलिक प्रेशर। उसी टाइम जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें सडन डिक्रीज आता है, अचानक से वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सुवान गॉस कैथेटर है वो किस में है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी हमें कैसे पता चलेगा कि सुवान गॉस कैथेटर जो है वो प्रॉपरली फिट हुआ है पल्मोनरी आर्टरी में, उसने प्रॉपरली एंटर किया है, तो किसे हम इंडिकेट करते हैं, बाय सडन इंक्रीज इन डायस्टोलिक प्रेशर। सडन इंक्रीज इन, यहाँ पे इंक्रीज, मैंने पहले डिक्रीज बोला था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन, यहाँ पे जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, नॉर्मल SpO2, नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ब्लड में नॉर्मल SpO2 होता है कितना होता है, तो 97 to 98% होता है, ठीक है। नॉर्मल SpO2 कितना होता है, 97 to 98%। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।